अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जर्मनी वापस पहुंच गए हैं और ये हमारा नया घर है। इसकी रेनोवेशन अभी जारी है। बेसिक सी एक सेटिंग हम लोगों ने करनी है, लेकिन एक इतना ज़्यादा काम हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग घर आते ही हम लोगों ने रात को रेस्ट किया और सुबह हम लोग बस शुरू हो गए काम करना। जो लोग हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि ये सीन क्या है, वो लोग मेरा ये वाला व्लॉग देख सकते हैं, जिसमें मैंने अपने हाउस रेनोवेशन के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। जो अभी आप लोग एरिया देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारा वार्डरोब वैनिटी रूम है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास लिविंग रूम सेट नहीं है तो हम इसी को ही अपना लिविंग रूम बना रहे हैं। इसका कोई ख़ास काम नहीं था, बस मैंने सिर्फ मॉप वगैरह और थोड़ी सी डीप क्लीनिंग थोड़ी सी करनी थी। बस हम लोगों ने एक बेसिक से अपनी सेटिंग करनी है ताकि हमारा थोड़ा सा गुजारा होना शुरू हो जाए। ये खिड़की हम लोगों ने बिल्कुल नई इंस्टॉल की है, लेकिन बाउश टेले की वजह से ये काफ़ी मैली हुई हुई है। बाउश टेले मीन्स अ कंस्ट्रक्शन साइट, क्योंकि अभी हमारी रेनोवेशन जारी है। इस खिड़की का हैंडल अभी तक उज़ैर ने नहीं लगाया। छोटे छोटे अभी इतने सारे काम रहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ ना, तो बस इसलिए फिर मैंने बाहर से अभी साफ़ नहीं की, सिर्फ अंदर वाली साइड से साफ़ की है। बट कुछ ना कुछ गुजारा हो गया है। और दरवाजे भी काफ़ी मिट्टी से भरे हुए थे, अब दरवाजे क्लीन कर रही हूँ। दरवाज़ों के भी बस हैंडल लगे हुए हैं, ये हम लोगों ने चेंज करने हैं क्योंकि ये दरवाज़ों के साथ ही कलर आया था और मैं चाहती हूँ कि ब्लैक कलर के लग जाएं हैंडल्स, तो वो अब फिर जब भी लगे। वो बस अड़ाई में हैं फ़िलहाल हम लोगों ने। बस शर्जीना और मुस्तफ़ा वाला ही हिसाब हुआ है हमारे साथ। ख़ैर ये अभी हमारी वार्डरोब की मैंने पूरी सेटिंग कर ली है और लिविंग रूम का ये हमारा एक सोफ़े का पीस इधर रखा है, एल शेप सोफ़ा है, और जो दूसरा पीस है वो बेडरूम में रखा हुआ है फ़िलहाल। और बाद में इनकी डीप क्लीनिंग करूँगी सोफ़ों की, जो डीएम से मशीन मिलती है। ये मेरी फ्रेंड के पास भी है, हो सकता है मैं उससे ले लूँ। तो ये अभी फ़िलहाल हमारा जो है लिविंग रूम टेम्परेरी सा एक बन गया है। खाना भी हम लोग यहीं पे खाएंगे और टीवी भी हम लोग यहीं पे देखेंगे। और बाद में जब हमारा लिविंग रूम सेट हो जाएगा तो फिर ये वार्डरोब में शिफ्ट हो जाएगा। एक्चुअल में तो ये बेबी रूम था, किंडर सिमर जो होता है, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने इसको वैनिटी बना दिया और अब ये हमारा लिविंग रूम है। और ये हमारा साथ ही बेडरूम है, इसकी भी अभी सेटिंग करनी है सारी। इतना कुछ बिखरा हुआ है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हमारी अलमारी है, ये कपड़े नीचे सारे बिखरे हुए हैं और अभी जो है बस बहुत एक लंबा दिन है। खैर वलिया की अलमारी मैंने सबसे पहले सेट की है क्योंकि इसका सब कुछ ऑर्गेनाइज हो तो बस फिर सब ठीक रहता है इसको, क्योंकि बार बार दिन में 2-3 दफ़ा इसने कपड़े बदलाने होते हैं। और अभी हमारा ये वैसे तो वार्डरोब में सब जाना है, लेकिन हम लोगों ने अभी ये बेडरूम में ही सब कुछ सेट किया है। साथ ही चेंजिंग टेबल वलिया का सेट कर दिया है। अब कपड़े शपड़े हम लोगों ने हटा लिए हैं यहाँ से और कमरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अभी बेड हम लोगों ने बनाना है क्योंकि जो गद्दे हम लोगों ने शुरू में तो नीचे रखे हैं, 3-4 आते उसमें गुजारी हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम लोग बेड बना लें। बेड की जो डायरेक्शन है वो हम लोगों ने किबला के हिसाब से रखी है कि जहाँ पे हमारे पाँव किबला की तरफ ताकि ना हो, तो उसका क्राउन फिर यहीं पे एडजस्ट होता है, या दूसरी तरफ वहाँ पे तो अच्छा नहीं लगना था। तो ये चेंजिंग टेबल भी साथ साथ मैंने सेट कर दिया, साथ साथ उज़ैर बेड बना रहे हैं और वलिया की अलमारी भी मैं सेट कर रही हूँ। ये मैंने जो है हैंगिंग सिस्टम रखा हुआ है वलिया की अलमारी में कि ताकि हर चीज़ हैंग रहे, और ऊपर एक छोटा सा खाना है। बस अभी बेडशीट चेंज करना है। बस ये छोटे छोटे इतने सारे काम हैं कि हमारा जो दिन है वो इसी में निकल गए सारे। और अभी हमारी बाथरूम की भी रेनोवेशन सारी हुई भी है, बस छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं। उज़ैर साथ कैबिनेट भी बना रहे हैं। ये मतलब 2-3 दिनों के मैं काम बता रही हूँ क्योंकि हम जर्मनी आते इतना मसरूफ़ हो गए कि मुझे व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं था, तो फिर मैंने 2-3 दिन की प्रोग्रेस कंपाइल की है। लोगों ने ब्लैक फ्राइडे की सेल में क्या क्या बाई किया है, मैंने छोटी छोटी चीज़ें कुछ ख़रीदी हैं, घर की कोई चीज़ें। काफ़ी लोग कहते हैं स्कैम होता है, लेकिन मेरे ओपिनियन में अगर आपकी मार्केट रिसर्च अच्छी है और आप उसको ट्रैक किए रखते हैं कि क्या प्राइसेस चल रही है। जैसे अभी हम लोगों ने घर की रेनोवेशन के हवाले से कुछ इंटीरियर की चीज़ें बाय करनी थी, तो हमें वो ऑलरेडी हमारी जो लिस्ट होती है अमेज़ॉन की या कहीं से भी आप ऑर्डर करते हैं, उसकी विश लिस्ट में पड़ी हुई थी, तो प्राइस का अंदाज़ा था हमें। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, कर्टन रॉड स्पेसिफ़िकली। अब हम लोगों ने कर्टन्स लगाने हैं, और सबसे जो ज़रूरी जो मेन हाईलाइट है वो इस हमारे जर्मनी आते ही वो ये है कि वलिया ने डे केयर ज्वाइन करना है। उसके लिए जो है मैंने कुछ चीज़ें फिर चीबो से ऑर्डर की हैं। चीबो बहुत अच्छा ब्रांड है और यहाँ की जो थर्मल लेगिंग्स और जैकेट्स वगैरह जो जो भी चीज़ें बच्चों की ज़रूरत होती हैं बहुत अच्छी मिलती हैं, क्वालिटी वाइज भी एंड प्राइस वाइज भी। और सेल में मुझे अच्छा स्टफ़ मिल गया था। तो अच्छा खैर मैं आपको बताऊं कि वलिया को डे केयर, वैसे तो इसका स्कूल जो है किंडरगार्टन जिसको बोलते हैं वो 3 इयर्स में स्टार्ट होगा, और जो प्रॉपर स्कूलिंग होती है वो 7 इयर्स की एज से इसका स्टार्ट होगा।
उससे पहले किंडरगार्टन फ्रॉम एज 3 इयर्स टू 7 इयर्स इस पे ज़रूरी नहीं है कि ये जाए, ऑप्शनल होती है। जाए तो अच्छी बात है, ना जाए तो इतना मसला नहीं है, लेकिन स्कूल जो है वो तो लाज़मी होता है। वो कानूनी तौर पे आप कुछ छुड़ा ही नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, और वो प्रॉपर वही जो आप पाकिस्तान में सुनते हैं ना, कि जो बाहर रहते हैं वो गर्मियों की छुट्टियों में आ सकते हैं क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ नहीं मिलती, वही वाला हिसाब है। तो जब अलिया इंशाल्लाह प्रॉपर स्कूल गोइंग होगी 7 इयर्स की, तो फिर हम लोगों का भी यही सिस्टम होगा कि बस सिर्फ गर्मियों की छुट्टियां होंगी और बस ये सीन जो होता है। फ़िलहाल जो है वो वलिया आज़ाद है इन मामलात में। लेकिन इसका डे केयर हम लोगों ने क्यों डिसाइड किया, उसकी 3 रीज़न्स थी। पहली रीज़न तो ये थी कि हम ये चाहते थे कि ये जब 2 साल की हो जाए तो ये जर्मन ज़बान की थोड़ी बहुत इसको समझ आना शुरू हो जाए, ताकि जब ये 3 इयर्स की हो के किंडरगार्टन जाए, उसे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम लोग बलिया से क्योंकि घर में उर्दू में ही बात करते हैं या थोड़ी बहुत बीच में इंग्लिश होती है, लेकिन जर्मन हम लोगों ने बलिया से नहीं बोली, क्योंकि यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने बच्चों को जर्मन खुद ना सिखाएं, क्योंकि आप एक्सेंट ख़राब कर देंगे, ग्रामर वगैरह। तो ये हमारी ज़बान है, हम स्कूल में बच्चों को खुद ही सिखाएंगे। बस वलिया को पोएम्स वगैरह हम लोग जर्मन में दिखाते हैं, इसके अलावा मैं हम लोग ख़ुद वलिया को जर्मन नहीं सिखा रहे। और दूसरी रीज़न ये थी डे केयर भेजने की, ये थोड़ा सा सोशलाइज़ करना सीख ले, कि इसको ये पता चल जाए कि बाकी बच्चों के साथ भी इंटीग्रेट इसने करना है। और जो तीसरी रीज़न है वो पहले तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुई, ये मुझे कुछ अर्सा पहले ही रियलाइज़ हुआ है। जब ये 2 साल की हो गया तो इसका बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई थी कि इसके हर टाइम मेरी अटेंशन चाहिए, ये मुझे कुछ भी नहीं करने देती। तो मैं भी बीच में ज़ाहिर है वो इंसान हूँ, तो तंग पड़ जाती हूँ कि यार ये मतलब क्या, कभी-कभी डाउन्स आ जाते हैं ना, तो बस वो मैं नहीं चाहती थी कि इस तरफ मैं लग जाऊँ कि इसको डाँटना शुरू कर दूँ या इसको मतलब रिज़ेंट करना शुरू कर दूँ कि ये क्यों है। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा गैप ज़रूरी हो गया था मेरे और वलिया के लिए, ताकि थोड़ा-सा टाइम ये मेरे से दूर रहे तो इसको मेरी कदर आए, और मैं इससे दूर रहूँ तो मुझे इसकी कदर आए, ताकि हम फिर से एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। और दूसरा ये कि यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि जर्मनी में पढ़ाई फ्री है, बिल्कुल है, लेकिन वो स्कूलिंग से स्टार्ट होती है, जब यानी कि सिंपल अल्फाज में 1 क्लास से, फ्रॉम द एज ऑफ 7 ईयर्स जब ये स्कूल जाएगी। उससे पहले जो किंडरगार्टन है उसकी भी फ़ीस है, और डे केयर की फ़ीस थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। तो न्यूबॉर्न्स यानी 0 टू 3 इयर्स के बच्चे डे केयर यानी यहाँ पे उसको क्रिप्पे कहा जाता है, क्रिप्पे जाते हैं। और 3 से लेके 6 या 7 साल की उम्र तक बच्चे किंडरगार्टन जाते हैं, और फिर उसके बाद स्कूल सिस्टम स्टार्ट होता है। प्रोसीजर इस तरह का था कि जो ही वलिया पैदा हुई थी ना 4 सितंबर को 2022 में, तो हम लोगों ने फ़ौरन ही जो जहाँ हमें पता था कि हम लोगों ने तब तक शिफ्ट हो जाना है, तो जो हमारे नए घर के पास ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है एक किंडरगार्टन, वहाँ पर कॉन्टैक्ट किया और उनको बताया कि हम लोग इसी तरह अपना बेटी का एडमिशन कराना चाहते हैं। तो उन्होंने बस सिंपली इस तरह से खुद ही रजिस्टर कर लिया, एक सिंपल एक बिल्कुल एक पेज था जिस पे बस एड्रेस और नाम वगैरह था। इसके अलावा उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। और फिर जब 2 साल के बाद टाइम आया तो उन्होंने खुद ही बीच में एक दफ़ा हम लोगों ने कांटेक्ट किया कि सब कुछ कंफर्म है, पक्का है? वो कहती है हाँ हाँ कंफर्म है। तो उन्होंने हमें एक फ़ाइल भेजी और वो कहा कि आप लोग फ़िल करके हमें दे दें। तो बस इटली जाने से पहले हम लोगों ने उनसे एक मीटिंग की और डेट डिसाइड की कि इटली से आते ही हम लोग जो है वलिया को इंशाल्लाह भेज देंगे डे केयर। और फॉर्म्स में उन्होंने हमसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे और कुछ कंसेंट लिया हमसे। फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें कहा कि अगर हम अपनी बेटी की फ़ोटो वो हमारी ले सकते हैं और नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं, और इस तरह की कोई बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। और अब हमारा कंसेंट लिया कि अगर बाहर जाए वॉक करने तो क्या आपकी बेटी हम लेके जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें थी। और साथ ही फॉर्म में ये चीज़ें थी कि वलिया के ऐसे क्या स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो ये बोलती है, तो बस उसकी वोकेबलरी हम लोगों ने बताई और हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उसमें मैंने 2 चीज़ें ये लिखी थी कि एक तो ये कि वलिया जो है वो हलाल मीट का बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कहा कि रिलीजन हमारा है ऐसा, तो रिलीजियस रीजंस की बेसिस पे आप उसको खुद से कोई मीट नहीं खिला सकते, हाँ घर से ही लेके आएगी। और जो जेलीज़ वगैरह होती हैं वो बड़ी बच्चों को यहाँ पे दी जाती हैं, वो भी मना किया हमने कि अगर आपको कोई चाहिए इस किस्म का तो आप हमें बोलिएगा, हम आपको वीगान या हलाल चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो इस किस्म की पहली तो ये थी। और दूसरी हम लोगों ने उनसे ये कहा कि हम टोटल ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वलिया को कोई बच्चा कुछ कहे या वलिया किसी को कुछ कहे तो आपने ऑनेस्ट रहना है, और बस जो कुछ भी वहाँ पे हो आपने हमें पूरी डिटेल बतानी है, और हम भी जो हैं इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह ऑनेस्ट रहेंगे।
तो ये हमारी जो थी सारी जो जर्मनी आते ही मेन हाइलाइट यही थी कि वलिया का डे केयर आने वाला है और डेट आने वाली है। तो उसकी तैयारी वगैरह में हमारा सारा टाइम गुजरा और एक बड़ी सी ग्रोसरी भी हमारा वेट कर रही थी क्योंकि घर बिल्कुल बंद था, किचन बंद, सब कुछ बंद, कुछ भी नहीं था घर में। और एक बड़ी सारी ग्रॉसरी फिर हम लोगों ने की। नेक्स्ट मॉर्निंग वलिया ने जाना था डे केयर, फर्स्ट डे था उसका, तो जो जो चीज़ें उन लोगों ने कहा था कि हमें चाहिए वो मैंने सारी दी। 2 ड्रेसेस मैंने दिए और बॉडीज़ और लेगिंग्स, जैकेट और एक इस तरह की एक हौज़े होती है जिसको बच्चे मिट्टी वगैरह में और बाहर आउटडोर खेल सकते हैं। डायपर्स वगैरह जो भी मुझे लगा कि वलिया को शायद ज़रूरत हो वो सब कुछ मैंने इस बैग में डाला। और ये ब्लू ही का बैग वलिया के स्नैक्स के लिए। और फिर मैंने वलिया को 7 बजे उठाया। इससे पहले तो इतना रोई कि ये तुम लोगों ने मेरे साथ क्या जुल्म किया, क्योंकि ये 8 बजे उठती है, 8 से 9 के दरमियान। और इटली जाने की वजह से और हमारी जो इतनी मसरूफियत थी ना, ये रेनोवेशन और शिफ्टिंग का जो सारा प्रोसेस था, वलिया की रूटीन बहुत ख़राब हो गई थी। ये रात 11 बजे सोना शुरू हो गई थी, तो ज़ाहिर है 11 बजे सोती थी तो 8 से 9 के दरमियान उठती थी। फिर दिन को ये 2 से 3 के दरमियान सोती थी या कभी 3 बजे सो रही होती थी। पूरी रूटीन इसकी डिस्टर्ब थी और हम लोग बड़े परेशान थे कि कैसे सेटलमेंट होगी। खैर सुबह 7 बजे हम उठ के बाहर निकले, तकरीबन 9 बजे वलिया ने पहुंचना था। तो हम लोगों के घर से बिल्कुल ये 7 मिनट्स की एग्जैक्ट वॉक है। और बहुत शदीद सर्दी थी, सही जो है ना कुल्फ़ी बनी हुई थी, लेकिन शुक्र है कपड़े मैंने वलिया को सही गर्म पहनाए हुए थे। और ये है वो बिल्डिंग। अंदर से मैं ऑफ कोर्स आपको नहीं दिखा सकती बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि अलाउ होगा, तो मैंने पूछा भी नहीं। तो बस जहाँ पे वलिया का उन्होंने नेम लिखा हुआ था वहाँ पे वलिया की चीज़ें रख दी। और फिर मैंने वेट किया इसका बाहर 1 घंटा बैठ के, बल्कि मेरे इर्द-गिर्द ही रही थी वलिया, उसको पता था कि मैं बैठी हुई हूँ। तो इसी तरीके से शुरू-शुरू में मैं वलिया के साथ जाया करूँगी 1 घंटा, और 1 घंटा आहिस्ता-आहिस्ता फिर वलिया वहाँ पे ज़्यादा देर रहना शुरू हो जाएगी जब तक कि इसको समझ ना आ जाए कि अब इसने वहीं पे रहना है। वलिया ने शुरू से ही मुझे और उज़ैर को ही देखा है, इसने कभी किसी और को नहीं देखा। पाकिस्तान भी जब हम गए थे तो ये बस इसकी फ्रेंडशिप बड़ी मुश्किल से जब हम वापस आने लगे थे तब हुई थी थोड़ी बहुत, मेरी अम्मी से, अब्बू से और बहन से और दादों से। लेकिन शुरू में तो ये बिल्कुल मेरे साथ ही चिपकी रही थी और कुछ मैं भी इसके साथ चिपकी रही थी क्योंकि मुझे भी इसके बगैर रहने की आदत नहीं है। तो ये हम दोनों का ही एक बड़ा पहला और यूनिक एक्सपीरियंस है। ये भी मेरे बगैर रहेगी, मैं भी इसके बगैर रहूँगी, लेकिन मेरे ख़्याल से ये थोड़ा-सा ज़रूरी भी था क्योंकि मुझे सिर्फ़ इस चीज़ पे फ़ोकस है कि अब हम दोनों और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और ये ज़ाहिर है इसकी नीड है, सोशलाइज़िंग एक बच्चे की नीड होती है और यहाँ पे मेरे और उज़ैर के अलावा कोई भी नहीं है। तो अच्छा है थोड़ा-सा इसका माहौल चेंज हो, ये थोड़े और बच्चे देखे, थोड़ा इसका ध्यान बँटे, वरना बहुत क्लिंगी हो गई है वलिया। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि ये जर्नी अच्छा रहे हमारा और और खैर से वलिया एडजस्ट हो जाए। शुरू में तो थोड़ी-थोड़ी देर के लिए जाएगी, लेकिन बाद में हमारा है कि ये 3 से 4 घंटे रहा करे वहाँ पे, या मैक्सिमम 5 घंटे। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट इतना ही दिया है, 25 आवर्स पर वीक। अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा अभी तक की प्रोग्रेस है। ये वलिया का शुक्र है डे केयर भी स्टार्ट हो गया है और साथ ही हमारी घर की एक बेसिक छोटी सी एक सेटिंग हो गई है। यहाँ पे कोई कुरान खानी वगैरह का सिस्टम तो है नहीं, तो बस मैंने इसलिए सूरह रहमान दिन में 3 दफ़ा कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में प्ले की है बरकत के लिए। इससे पहले बस मैंने एक दफ़ा ही सूरह रहमान की थेरेपी की हुई है। इससे मेरे ख़्याल में इससे बेहतर दुआ, इससे बेहतर वजीफ़ा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इसके बाद जो आप एक अल्लाह पानी वाली दुआ करते हैं, हो सकता है आप लोगों को ऑलरेडी पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने ये फ़ोटो अटैच किया है। मैं इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, तो मेरा है ये थेरेपी। मैंने बेसिकली वैसे तो की हुई है, मैंने जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम की थी, मैंने 7 दिन लगातार सुनी थी इसी तरह। उसके बाद से बस अब तक मैं अल्लाह पानी वाली दुआ ही करती हूँ। कोई भी मसला होता है, वलिया खुदा न खास्ता बीमार हो जाती है, कोई भी छोटी मोटी बात हो जाती है, तो बस मैं आंखें बंद करके दिल में 3 दफ़ा अल्लाह कहती हूँ और आधा गिलास पानी का पी लेती हूँ। दिन में 3 दफ़ा ये करती हूँ। और मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इससे बेहतर कोई वजीफ़ा नहीं है, और किबला एक ही है तो बस, काबा भी एक ही है तो बस मेरी दुआ भी ये एक ही है। और ये बहुत मैजिकल है। मैं फिर कभी इंशाल्लाह डिटेल में दोबारा भी बताऊंगी कि क्या क्या मुझे फ़ायदा हुआ है इससे। अभी के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम भी अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय, चाओ।